हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किया था, उसका एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला जो 3 सम्स थे हमारे प्रैक्टिस सेट 15.3 में वो सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारे फर्स्ट सेकंड वीडियोस में थे उसमें हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देखा था। ठीक है, उसके फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे, पर उसमें क्या था कि हाइट मेंशन होती थी। तो क्या फॉर्मूला होता था एरिया का, ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, कोई भी ट्रायंगल हो तो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता था। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल है उसमें अगर हाइट ना मेंशन हो, ना दी हुई हो, तो उसका हम लोग एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग वो देखेंगे कि जब कोई ट्रायंगल की हाइट नहीं दी हो तो उसका एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, कोई भी ABC, और उसकी तीनों साइड भी डिफरेंट हो, उसकी तीनों साइड्स भी क्या हो, डिफरेंट, अलग मेजरमेंट की हो। तो उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे और उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे चैप्टर, ये सारे इस चैप्टर में सारी फिगर्स बहुत इजी हैं, उनके एरिया फॉर्मूलाज भी इजी हैं। जस्ट आपको उनको बाय हार्ट करना है और सॉल्व करना है। तो मैंने ये एक ट्रायंगल बना लिया है, उसके नेमिंग में स्टार्ट करें ABC। ठीक है, इसका मेजरमेंट यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी अल्फाबेट में दिया हुआ है, B सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर एंड A सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट हम सेंटीमीटर, मतलब ये B की जगह क्या होगा हमारे क्वेश्चंस में, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, A की जगह 3 4 5, यानी यहाँ पे नंबर्स होंगे। बट हम लोगों को फॉर्मूला देखना है तो इसलिए यहाँ पर अल्फाबेटिकली नेमिंग दिया है, मेजरमेंट दिया है हमारे। ठीक है, ताकि हम लोगों को फॉर्मूला लर्न करने में आसानी हो। तो अब सबसे पहले यहाँ पर ये इसका हम लोग क्या लेंगे, सेमी पेरीमीटर लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, सेमी पेरीमीटर लेंगे, उसको हम लोग नाम देंगे S, सेमी पेरीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर, ये ट्रायंगल का सेमी यानी हाफ, हाफ लेना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं कोई भी फिगर का, सारे साइड्स को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन है, सेमी पेरीमीटर, इसलिए हम लोगों ने हाफ लगा दिया। इसको हम सेमी पेरीमीटर को हम लोग नाम दे देंगे S। क्या नाम देंगे हम लोग, S। ठीक है, ये हम लोगों ने नाम दे दिया S। तो अब यहां से हमारा फॉर्मूला निकलेगा ऐसे ट्रायंगल का जिसमें कोई भी हाइट ना हो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और उसके तीनों साइड्स भी डिफरेंट मेजरमेंट के हों। ओके, तो ये आएगा रूट। ठीक है, रूट के अंदर जाएंगी सारी चीजें। S क्या है, ये जो अभी हम लोगों ने निकालना, सेमी पेरीमीटर। फिर से S लिखेंगे, S माइनस क्या होगा, एक साइड की लेंथ को माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट डाल के S माइनस दूसरी साइड की लेंथ को माइनस करेंगे, फिर ब्रैकेट डाल के S माइनस तीसरी साइड की लेंथ को मेजरमेंट माइनस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है उस ट्रायंगल का जिस ट्रायंगल में वी डोंट हैव एनी हाइट। ये उसका फॉर्मूला है। एक्चुअल में दो फॉर्मूले यूज करना पड़ेंगे हम लोगों को।
पहले ये सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तीनों साइड लेके ऐड करके उसका हाफ, और उसके बाद उस सेमी पेरीमीटर में से हम लोगों को तीनों लेंथ्स को, मेजरमेंट्स को माइनस करना होगा। ठीक है, अब सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम लोग। कितने सॉल्व एग्जाम्पल है? 1 and 2, 2 सॉल्व एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्वेश्चन में रीड करूंगी। सॉल्व एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 100। If the sides of a triangle are 17 centimeter, 25 centimeters and 26 centimeters, find the area of the triangle। ठीक है, तीनों साइड्स दी हुई है, सिंपल सम है, सिर्फ फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, मेथड बाय हार्ट होना चाहिए, यू कैन सॉल्व इजीली। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल 1, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है, पेज नंबर 100। तीनों साइड्स है मेरे पास। सबसे पहले मैं साइड्स लिख लेती हूँ। पहले साइड की मेजरमेंट मेरे पास क्या दी हुई है? 17 सेंटीमीटर। बी साइड की मेरे पास क्या दी हुई है? 25 सेंटीमीटर्स। एंड साइड सी इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास तीनों साइड्स दी हुई थी। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? एस वाला, ये वाला। ठीक है, तो मैं पहले एस निकालूंगी। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। कितना होगा ये? हाफ 17 प्लस 25 प्लस 26। ठीक है, तीनों को मैं ऐड करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास? 17 प्लस 25 26, 12 and 6 18, 2 4 6 68। ठीक है, ये हो गया 68। अब इसको किससे डिवाइड करना है? मुझे 2 से डिवाइड करना है। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 34। पेरीमीटर हमेशा काय में आता है? सेंटीमीटर्स में आता है। ठीक है, ये एस फाइंड आउट हो गया। अब जो मेरा फॉर्मूला एरिया का है वो लिखूंगी मैं। ये था मेरा फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस सेमी पेरीमीटर इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना है। एरिया of the triangle is equal to root of s, s minus a, s minus b and s minus c। ठीक है, s हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। कितना है s? 34। तो 34 पहले मैं लिखूंगी रूट 34 माइनस 17, 34 माइनस 25, 34 माइनस 26। तीनों साइड्स को इसमें से माइनस कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आएगा 34 इंटू 34 माइनस 17 17, 34 माइनस 25 9, 34 माइनस 26 कितना होगा? 8। ठीक है,
अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है। 17 2 जा 34 होता है। फिर ये 17, 9 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 9 का हम लोगों को पता है कि 3 इंटू 3 होता है और 8। ठीक है, टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, अब इसमें मैं, क्योंकि हम लोगों को स्क्वायर रूट हटाने के लिए, ये रूट हटाने के लिए हम लोगों को पेयर निकालना पड़ता है। तो ये एक 17 है, ये एक 17 है, पेयर निकाल लिया तो यानी ये इसका स्क्वायर रूट 17 लिख लिया मैंने। ठीक है, कैसे देखना है आपको, देखिए अब ये एक 3 मिल गया, इसका पेयर भी मिल गया मेरे को। तो जब पेयर निकलता है तभी वो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 भी निकल गया। अब 2, ये एक पेयर मिला तो एक लिख लिया मैंने, पेयर के बदले एक ही लिखते हैं। ठीक है, और ये लास्ट मुझे मिला है, ये लास्ट वाला 2 और ये 2, तो एक बार और मिल गया। ठीक है, कैसे स्क्वायर रूट हटाना है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद 17 17 है तो एक बार 17 लिखेंगे। 3 3 तो एक बार 3 लिखा मैंने। 2 2 तो एक बार 2 लिखा। फिर 2 2 तो मैंने एक बार 2 लिखा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 3 जा, फिर इंटू 4, 17 3 जा कितना होता है 51, 51 इंटू 4 कितना होता है 5204, 204 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। 17 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे एक एक पेयर मैंने निकाला। ये यहाँ पे 34 था, 34 में से 17 निकाला, 17 बचा। 34 में से 25 निकाला तो 9 बचा। 34 में से 26 निकाला तो 8 बचा। फिर इन लोगों को हम, जो नंबर्स हैं इन लोगों को फैक्टराइज करेंगे। तो 17 इंटू 2 34 होता है, 17 एज इट इज लिखेंगे। 9 का ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 3 है। 8 को हम लोग फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, सो दैट इसके साथ हम लोग पेयरिंग करके स्क्वायर रूट हटा सकें। 17 इंटू 17 एक 17 लिख दिया। 2 इंटू 2 एक 2 लिख दिया। 3 इंटू 3 एक 3 लिख दिया। फिर से एक 2 इंटू 2 ये 2 लिख दिया। ये सब को मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 204 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, लिटिल बिट थोड़ा सा लेंदी है ये एरिया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना, लेकिन इजी है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये एक फिगर दी हुई है। अब इस फिगर का उसने एरिया फाइंड आउट करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट लिख लेंगे। इसमें LM कितना दिया हुआ है 60। LM मीन्स ये साइड, ये 60 मेंशन है। और MN 60 है। ठीक है, LN कितना है, थर्ड साइड कौन सी है 96 है। ये कितना है 96 मीटर्स है। और OP कितना है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये पूरे फिगर का हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये आप ये फिगर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, से ये एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। और ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हाइट है। ये ट्रायंगल में हाइट नहीं है,
तो हमारे पास हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया कि जो ट्राइंगल में हाइट नहीं होती उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एस वाला। सेमी पेरीमीटर निकाल के स्क्वायर रूट एरिया डाल के माइनस करना है। और ये हाइट वाला ट्राइंगल है हमारे पास, तो हम लोग के पास उसका सिंपल फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के हम लोग ये ट्राइंगल के अलग अलग सेपरेट एरियाज फाइंड आउट कर लेंगे और वो दोनों एरियाज को ऐड करके लिख देंगे। तो ये पूरे फिगर का प्लॉट का हम लोगों को मेजर एरिया मिल जाएगा। ओके, प्रैक्टिस सेट, नहीं सॉरी, सॉल्व एग्जाम्पल है ये, सॉल्व एग्जाम्पल है 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला जो है, यहाँ पे मैं फिगर बनाती हूँ। फिगर बनाने से बहुत इजी हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, और ये दूसरा ट्रायंगल इसके ऊपर। दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स है, एक हाइट वाला ट्रायंगल है, एक की हाइट नहीं है, तो दो फॉर्मूला इसमें मिल लगेंगे। ओके, नाम दे देंगे L O N N। ओके, राइट एंगल, हाइट के लिए हमेशा राइट एंगल। ये है यहाँ पर P, OP कितना है 70, LN कितना है 96 मीटर्स, LM कितना है 60 मीटर्स और MN भी 60 मीटर्स है। ठीक है, तो सबसे मैं पहले ये वाला एरिया ट्रायंगल लेती हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ मैं। कौन सा, दिस वन। ये विदाउट हाइट वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला डालेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 A प्लस B प्लस C। कितना है मेरे पास 1/2 इंटू 60 प्लस 60 प्लस 96। ओके, ये दोनों को ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास 216/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 108 मीटर्स। अच्छा, क्वेश्चन में यूनिट्स आप देखें, मीटर्स दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ यूनिट्स क्या दी हुई है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला था कि आपकी जो यूनिट्स होती है उसको बहुत ध्यान देना है, वही यूज करना है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ मीटर्स में दी हुई है, इसलिए हमारा जो ये आएगा सेमी पेरीमीटर आएगा वो भी मीटर्स में ही आना चाहिए। अगर आपने यहाँ गलती से सेंटीमीटर लिख दिया तो मे बी आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पर मीटर्स ही डालना है। अब सेमी पेरीमीटर्स मालूम हो गया। नाउ आवर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN is equal to root of S minus A, S minus second side, S minus third side. How much I got? S 108 ठीक है। दूसरा 108 माइनस 60 पहला साइड, 108 माइनस दूसरा साइड और 108 माइनस 96। ठीक है, 108 इसमें से सब्ट्रैक्शन किया मैंने, 108 में से 60 माइनस किया तो कितना बचेगा 8068, कितना 48।
48, फिर 100 में से 60 माइनस किया, सेम 48, 100 में से 90, 108 में से 96 माइनस किया तो 12 आ गया। ठीक है, अब इसको स्क्वायर रूट निकाल लेना। ये तो सिंपल निकल जाएगा, ये एक है, ये एक है, तो हम लोग सिंपल निकाल लेंगे। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आसानी से। मुझे पता है कि 108 का 12 इंटू 9 आता है, और ये 48 इंटू 48 लिखा मैंने, और ये 12। ठीक है, अब मैं पेयरिंग करूंगी क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, या मैं स्क्वायर ढूंढूंगी। तो ये 12, ये 12, सो आई कैन राइट 12 इंटू 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोला है बेटा कि 20 तक कम से कम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। 48 इंटू 48 स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो 48। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 1728 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर्स। देखा, मैंने अभी आपको बोला, मैं भी मिस्टेक करने जा रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि यूनिट्स को बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर है, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि मेजरमेंट्स जो साइड की दी हुई है क्वेश्चन वो मीटर्स में दी है, तो एरिया के साथ भी स्क्वायर मीटर आएगा, ना कि स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कौन सा मुझे मिला? ये वाले ट्रायंगल का मुझे मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, अब सेकेंड एरिया का मैं फाइंड आउट करूंगी। सेकेंड ट्रायंगल मेरे पास क्या है? हाइट वाला है, तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मेरे ट्रायंगल का नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल LNOC। ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? दिस वन। ये मेरे पास हाइट है और इसका ये बेस है। ठीक है, वन अपॉन 2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या है? बेस 96 इंटू हाइट क्या है मेरे पास? 70। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 इंटू 70। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा मेरे पास? 0 7 4 जा 7 8 7 जा 56, 6 5 7 8 जा 28, 28 प्लस 5 33 स्क्वायर मीटर्स। क्यों मीटर्स? क्योंकि क्वेश्चन में लेंथ मीटर्स में दी हुई है। अब ये किसका फॉर्मूला मिला? एरिया मिला मुझे सेकेंड का। ठीक है, दोनों एरियाज मिल गए मुझे। पहला एरिया कौन सा था मेरे पास? 1728 स्क्वायर सेंटीमीटर, और तीसरा क्या मिला मुझे? ये वाला। ठीक है, तो एरिया ऑफ द प्लॉट is equal to area of quadrilateral LMNO is equal to area of triangle। पहला ट्रायंगल का नाम क्या है? LMN। ठीक है, LMN प्लस सेकेंड ट्रायंगल मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल LNO। ठीक है, तो कितना है? पहला मुझे 1728 प्लस 360, दोनों को ऐड करूंगी तो मिल जाएगा 5088। यूनिट क्या आएगी? यस, स्क्वायर मीटर्स।
ठीक है, नाउ वर्डिंग्स में आंसर लिख लूंगी मैं। एरिया ऑफ द प्लॉट इज 5088 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, ओके। दिख रहा कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन। फिगर भी मैं समझ में नहीं आ रही थी, पर ध्यान से देखने पर समझ में आ गया कि ये दो ट्रायंगल्स हैं और इनको हम लोगों को ट्रायंगल के फॉर्मूले से, एरिया के फॉर्मूला जो होते हैं ट्रायंगल के, उससे लेकर सॉल्व कर देना है। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 15.2 सॉल्व करेंगे, दिस वन। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जितने भी फॉर्मूले सब तक के हुए यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 पे ये पूरे फॉर्मूला दिए हुए हैं। मैंने आपको बोला है कि फॉर्मूला बुक बनाने के लिए, तो आप अपने ये फॉर्मूला बुक में पूरे फॉर्मूलाज कॉपी करके बाय हार्ट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15.4 सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।